एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमारी हीरोइन की एंट्री होती है जिसका नाम होता है रोंग हुआ, जिसके पास अचानक से विलन्स आते हैं और उससे कोई मेडिसिन मांगने लगते हैं और उस मेडिसिन का नाम होता है ची हुआ पिल। जैसे ही वो ये मेडिसिन देने से इनकार करती है तो वो सारे विलन्स इस पर अटैक कर देते हैं। रोंग हुआ की फाइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती, इसीलिए इसे बचाने के लिए हमारी हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम होता है लिन, और वो खूब विलन से फाइट करता है। रोंग हुआ भी देखकर इसे हैरान हो जाती है कि आखिर ये है कौन और मेरी मदद क्यों कर रहा है। लिन इसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। फिर ये इसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपना नाम बताता है और कहता है कि तुम्हारे ही मास्टर ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें बचाने के लिए। रोंग हुआ पर किसने अटैक किया होता है इस बारे में किसी को नहीं पता होता, तो रोंग हुआ अपनी सेफ्टी के लिए अपनी बहन को लेटर भिजवाती है कि तुम यहाँ पर अपने गार्ड्स भिजवाओ मेरी प्रोटेक्शन के लिए, और उसे बता देती है कि वो लिन के साथ है। इसकी बहन का नाम होता है रोंगसू। पहले तो ये लिन का नाम सुनकर परेशान हो जाती है कि आखिर ये लड़का कौन है और मेरी बहन के साथ क्या कर रहा है, और दूसरा इन दोनों बहनों के आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। ये रोंगसू अपनी बहन रोंगहुआ से हमेशा जेलस रहती है क्योंकि इनका फादर ज़्यादा रोंगहुआ से प्यार करता है और इनका फादर ड्रैगन हॉल सिटी का लीडर होता है और अपनी आर्मी का लीडर ये रोंगहुआ को चुन रहा होता है। इसी बात से ये रोंगसू जेलस हुई भी होती है कि ये पोजीशन इतने सालों से मैंने संभाली, मैं बड़ी बहन हूँ तो ये पोजीशन मुझे मिलनी चाहिए, रोंग हुआ को नहीं, जिसकी फाइटिंग स्किल्स भी अच्छी नहीं है। और ऊपर से इनके ड्रैगन हॉल सिटी की फेमस मेडिसिन ची हुआ पिल जो कि हर बीमारी का इलाज कर देती है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक मेडिसिन होती है जो कि किसी को ख़त्म भी कर सकती है और किसी की जान भी बचा सकती है। मगर उसे यूज़ करने का तरीका ये है कि उस मेडिसिन को यूज़ करने के बाद उसका एंटीडोट भी ज़रूर लो। इनके पास उस मेडिसिन की पूरी फैक्ट्री होती है मगर उसमें से एक मेडिसिन कोई चुरा लेता है। उसी को ढूंढने के लिए रोंगहुआ गई होती है और उसे वो मिल भी जाती है। तो रोंगसू जो है वो अपने गार्ड्स को भेजती है लिन पर नज़र रखने के लिए, क्योंकि इसे इस पर शक हो रहा होता है कि आखिर ये है कौन और मेरी बहन के साथ क्यों है। दूसरी ही तरफ रोंगहुआ और लिन घर में बैठे होते हैं, वो किसी घर में ले आता है उसे। तो रोंगहुआ को लिन पे भरोसा नहीं हो रहा होता, वो उस पर शक कर रही होती है, इसीलिए वो यहाँ से भागने लगती है खिड़की के ज़रिए, मगर उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं गिर जाती है। शोर की आवाज़ सुनकर लिन वहाँ पहुँच जाता है और उसे गिरा हुआ देख लेता है। तो वो बहाना करने लगती है कि मैं खिड़की पे बैठकर सितारे देख रही थी आसमान पे। तो वो कहता है ओह अच्छा, तो आओ मैं तुम्हें सितारे दिखाता हूँ, और उसका हाथ पकड़ के उसे लेकर जाने लगता है। इतने में ही रोंगसू का असिस्टेंट इन्हें फॉलो करने लगता है। इस बात का एहसास लिन को हो जाता है कि इसे कोई फॉलो कर रहा है, तो वो फ़ौरन उसकी नज़रों से बचने के लिए चुप कर खड़ा हो जाता है और रोंगहुआ को भी बता देता है कि कोई हमें फॉलो कर रहा है। खैर अब वो उसे किसी के घर की छत पे बिठा देता है आसमान के सितारे दिखाने के लिए। तो रोंगहुआ इसकी एफर्ट्स देखकर इससे इम्प्रेस होने लगती है कि ये इतना बुरा भी नहीं है, और फिर गलती से इसका पाँव फिसल जाता है और ये उसके ऊपर ही गिर जाती है। लिन का रोंगहुआ के क्लोज आने का मकसद होता है उसके ड्रैगन हॉल सिटी पहुंचना। इसे वहां जाकर अपने फादर की डेथ का रीज़न जानना होता है, क्योंकि इसने अपनी माँ से सिर्फ इतना ही सुना है कि अपने फादर की डेथ का रीज़न उसे वहीं से पता चल सकता है। वहाँ आउटसाइडर्स अलाउ नहीं होते, इसीलिए ये रोंगहुआ के ज़रिए वहाँ पहुँचना चाहता है। इतने में रोंगहुआ फिर से कोई तमाशा करने लगती है बाहर, तो ये मुंह बनाने लगता है कि यार ये लड़की चैन से नहीं बैठेगी। बाहर आकर जब देखता है तो उसने पूरे कमरे का सत्यानाश किया हुआ होता है और वो इस पर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि मेरी ची हुआ पिल गायब है, तो कहीं तुमने ही तो नहीं चुरा ली। जबकि ची हुआ पिल कोई इसने नहीं ली होती, वो जानबूझकर इस पर इल्ज़ाम लगा रही होती है यहाँ से भागने के लिए। तो वो क्या करता है कि उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी बॉडी पर टच करने लगता है और कहता है कि तुम मेरी तलाशी ले सकती हो, मेरे पास कोई ची हुआ पिल नहीं है। अब इतने में रोंगसू के जितने भी गार्ड्स होते हैं वो इनके घर पर अटैक कर देते हैं लिन को ख़त्म करने के लिए। लिन अलर्ट हो जाता है और फ़ौरन इनके चाकुओं से बचने लगता है और साथ में रोंगहुआ को भी बहुत अच्छे तरीके से बचा रहा होता है। रोंगहुआ को बचाने के लिए उसके खुद के हाथ पर चोट लग जाती है। ये देखकर रोंगहुआ और इम्प्रेस हो जाती है कि मुझे बचाने के लिए ये इस हद तक जा रहा है कि खुद जख्म खा रहा है, मुझे लगने नहीं दे रहा। रोंगहुआ समझ जाती है कि इसकी बहन ने ये गार्ड्स भेजे हैं और इन चाकुओं के अंदर जहर है जो अब लिन को लग गया है। तो वो आती है बाहर अपनी बहन से बात करने के लिए और इसे मना करती है कि लिन को कोई नुकसान ना पहुंचाओ, वो बुरा नहीं है, अच्छा है। मुझे बचाने के लिए उसने खुद जख्म खा लिया, इसीलिए अपनी बहन से एंटीडोट मांगने लगती है जो जहर उसकी बॉडी में गया है, मगर वो दे नहीं रही होती और कहती है कि मुझे लिन पर भरोसा नहीं है।
तो रोंग हुआ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे 2 बातें सुनाती है, तो ये उससे लड़ने लगती है। तो रोंग हुआ को बचाने के लिए दोबारा लिन आ जाता है और उसकी बहन से फाइट करने लगता है। खैर अब बात को ख़त्म करने के लिए रोंग हुआ अपनी बहन को वो ची हुआ पिल देती है और कहती है कि ये ड्रैगन ऑलरेडी ले जाओ। अब एंटीडोट तो इसके पास होता नहीं है, तो ये टेम्पररी इसके ज़ख्म पर मरहम लगाने लगती है और दूसरे दिन फ़ौरन इसे अपने साथ ड्रैगन हॉल 3 ले आती है, जिससे लिन का यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाता है। वहाँ आते ही ये अपनी बहन से ची हुआ पिल मांगती है और जैसे ही डब्बा खोल कर देखती है तो उसमें ची हुआ पिल नहीं होती। सब हैरान हो जाते हैं और रोंगसू पर शक करने लगते हैं कि कहीं इसने तो ची हुआ पिल नहीं चुरा ली। मगर रोंग हुआ कहती है कि ची हुआ पिल मुझे मिली ही नहीं। जब रोंगसू की इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल्स होने के बाद भी उसे नहीं मिली, तो मुझे क्या मिलेगी। रोंग हुआ का फादर उसे देखने लगता है और कहता है कि आखिर तुम हो कौन। तब रोंग हुआ इसका इंट्रोडक्शन देती है कि इसने मेरी काफ़ी बार जान बचाई है और यहाँ मैं इसे इसलिए लेकर आई हूँ ताकि इसकी बॉडी में जो जहर गया है उसका इलाज कर सकूँ। रोंग हुआ का मास्टर जब लिन से उसका बैकग्राउंड पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तो लिन कहता है कि मैं अपनी शादी से यहाँ भाग कर आया हूँ। मेरी माँ मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा रही थी, जो कि मैं नहीं करना चाहता। खैर अब रोंग हुआ पर जिन विलन्स ने अटैक करा था, फादर को लग रहा होता है वो सब रोंगसू ने करवाया है, क्योंकि इन सबको इस पर शक होता है कि ये रोंग हुआ को नुकसान पहुंचा सकती है ताकि वो आर्मी की लीडर ना बने। तो रोंगसू मना करने लगती है और साथ में रोंग हुआ भी अपनी बहन का साथ देती है और कहती है कि नहीं, ये सब रोंगसू ने नहीं किया होगा। रोंग हुआ अपनी बहन के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाह रही होती है, मगर रोंगसू ही कोल्ड हार्टेड होती है। उसे लगता है कि कोई उससे प्यार नहीं करता, इसीलिए सिर्फ पावर के पीछे भागती रहती है और रात को चोरी छुपे लिन के कमरे में घुस जाती है और उसकी चीज़ें चेक कर रही होती है कि इतने में पीछे से लिन आ जाता है और उसे पकड़ लेता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बहाने करने लगती है, तो वो क्या करता है कि उसे चेक करने के लिए आने लगता है कि तुम क्या छुपा रही हो। कि इतने में दोनों बेड पर गिर जाते हैं और चादर भी इनके ऊपर गिर जाती है, जिसमें ये फंस जाते हैं। अब उसमें से निकलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि अचानक रोंगसू अपने गार्ड्स के साथ कमरे में एंटर हो जाती है। तो रोंगसू इन दोनों को इस सिचुएशन में देखकर हैरान हो जाती है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। अब ये खबर फादर तक पहुंच जाती है, तो रोंग हुआ रोंगसू को बचा लेती है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था, ये सिर्फ उसकी खैरियत पूछने के लिए उसके कमरे में गई थी। खैर अब जैसे ही ये दोनों जाती हैं तो फादर अपने बंदों को ऑर्डर देने लगता है कि लिन को ख़त्म कर दो, क्योंकि इसे लिन पर भरोसा नहीं होता और कहता है कि कोई भी आउटसाइडर हमारे इस सिटी में अलाउ नहीं है, इसीलिए चुपके से उसको ख़त्म कर दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मगर ये बात रोंग हुआ चुपके सुन लेती है और फ़ौरन लिन के पास आकर कहती है कि तुम ये जगह छोड़कर चले जाओ। मगर वो उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा होता और कहता है कि गुस्से में तुम क्यूट लगती हो। ये उसे बहाने से भगा रही होती है, मगर ये जाता ही नहीं है। इतने में ही इनके सिटी के बाहर लिन का दोस्त आ जाता है इसे लेने के लिए और उसका नाम होता है यी जाओ और कह रहा होता है कि चलो, माँ तुम्हें वापस बुला रही है, तुम शादी छोड़ के कैसे आ सकते हो। मगर लिन उसकी बात नहीं मानता और वापस अंदर चला जाता है। दूसरे दिन जब लिन अपने कमरे में सो रहा होता है, तो कोई उसके कमरे में स्मोक फेंकता है और उसे लेटर भी देता है। लिन की आँख खुल जाती है और जब वो उस लेटर को पढ़ता है, तो वो रोंग हुआ का लेटर होता है और वो इसे किसी खुफिया जगह पर बुला रही होती है, जहाँ पर जाना मना है। इतने में ही रोंग हुआ इसके कमरे में आती है और इसे कहती है कि तुमने मुझे कहा था ना तुम मुझे तलवार चलाना सिखाओगे। ये कहकर वो जाने लगती है, तो लिन भी उसके पीछे पीछे जाता है और उस खुफिया जगह पर पहुँच जाता है। ये वही जगह होती है जहाँ पर ची हुआ पिल्स बनती हैं। उसका पूरा बगीचा लगा हुआ होता है। यहाँ जब वो आता है तो रोंग हुआ गायब हो जाती है कि इतने में पीछे से रोंग हुआ का फादर इस पर अटैक करना शुरू कर देता है और लिन को चाकू मार देता है। इतने में लिन को ढूंढते हुए रोंगहुआ वहां पहुंचती है और अपने फादर को जब उसे हर्ट करता हुआ देखती है, तो उसे बचाने आ जाती है और बहाना करके उसे अपने साथ ले जाती है कि अरे मैंने ही तो तुम्हें यहाँ बुलाया था, तुम्हें तलवार सिखानी थी ना मुझे। ये कहकर वो उसे ले जाती है, जिससे रोंगहुआ के फादर का प्लान फेल हो जाता है लिन को ख़त्म करने का, क्योंकि इसी ने ही प्लान करके लिन को यहाँ बुलाया था। वो लेटर कोई रोंगहुआ ने नहीं लिखा होता और जो स्मोक इसके रूम में फेंकी होती है उसके असर में ये आ जाता है, जिसकी वजह से इसे रोंगहुआ दिखने लगती है। ये बात ये रोंगहुआ को बता देता है। रोंगहुआ समझ जाती है कि इसके फादर ने ही ये सब कुछ किया है और उससे डांटने लगती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा ये शहर छोड़कर चले जाओ। तो लिन कहता है कि मैं जाकर शादी नहीं करना चाहता। तो रोंगहुआ कहती है कि क्या वो लड़की इतनी बुरी है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तो लिन कहता है कि ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो लड़की बहुत ब्यूटीफुल है। तो उस लड़की की तारीफों के पुल बांधने लग जाता है।
जिससे रोंगहुआ जेलस होने लग जाती है और कहती है कि अगर इतनी ही प्यारी है तो जाकर शादी कर लो ना। तो कहता है कि चाहे कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, मगर इस ज़िंदगी में तो वो मेरी वाइफ़ नहीं बन सकती, क्योंकि मैं उससे प्यार ही नहीं करता। ये सुनकर रोंगहुआ बड़ी खुश होने लगती है। तो वो क्या करता है कि अपने ज़ख्म का बहाना लेकर उसके क्लोज़ होने लगता है और फ़ौरन उसको हग करने लगता है कि देखो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए तुम मेरा अच्छे से ख़्याल रखना। लिन अब ये ज़ाओ से मिलता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि लिन सिर्फ़ अपने फ़ादर की डेथ का रीज़न ही पता करने नहीं आया होता, बल्कि इसकी माँ भी बीमार होती है। उनके इलाज के लिए मेडिसिन लेने भी आया होता है। फिर रोंगहुआ ने जो इसकी जान बचाई होती है, उसके बदले ये इसे तलवार चलाना सिखाने लगता है। तो रोंगहुआ का फ़ादर इन दोनों को एक साथ देख लेता है और समझ जाता है कि रोंगहुआ को लिन की परवाह है। तभी ये लिन को ख़त्म करने का फ़ैसला ड्रॉप कर देता है और उसे जाने देता है कि हमारा शहर छोड़कर अभी और इसी वक़्त चले जाओ। लिन के पास रुकने का कोई बहाना नहीं होता, उसे जाना ही पड़ता है। मगर रोंगहुआ को ये मंज़ूर नहीं होता, इसीलिए वो किसी बहाने से उससे मिलने के लिए बाहर जाने लगती है। मगर इससे पहले इसकी बहन रोंगसू इसे अपने साथ चाय पिलाने लगती है। इसके सामने अच्छी बन रही होती है और इसके पीछे इसका ये मकसद होता है कि बचपन से ही रोंगहुआ को एक कोल्ड डिज़ीज़ होता है। काफ़ी इलाज करने के बाद इसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई होती है, मगर ये रोंगसू क्या करती है कि जानबूझकर उसकी चाय में ऐसी दवा मिला देती है ताकि उसका कोल्ड डिज़ीज़ दोबारा से आ जाए। और जब आर्मी का लीडर चुनने का कंपटीशन हो तो कोल्ड डिज़ीज़ होने की वजह से ये इसका मुकाबला ही ना कर पाए और रोंगसू ऑटोमेटिकली आर्मी की लीडर बन जाए। तो रोंगहुआ वो चाय पी लेती है और जब वो लिन से मिलने के लिए आती है तब तक उसका कोल्ड डिज़ीज़ उस पर चढ़ चुका होता है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। लिन उसकी ये हालत देखकर परेशान हो जाता है कि अचानक तुम्हें क्या हो गया। अब इतने में ही एक लड़की की एंट्री होती है जिसकी शक्ल नहीं दिखाते। इसकी दुश्मनी रोंगहुआ के फादर से होती है और अपने गार्ड्स को उन पर अटैक करने के लिए भिजवा देती है। आधे गार्ड्स रोंगहुआ के पास पहुंच जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए और बचे हुए आधे गार्ड्स रोंगसू के पास पहुंच जाते हैं। रोंगसू को बचाने के लिए यीज़ा वहां पहुंच जाता है और ये दोनों मिलकर खूब फाइट करते हैं और वहां अकेला लिन मुकाबला कर रहा होता है उन सब से और साथ में रोंगहुआ को भी बचा रहा होता है। रोंगहुआ की तबीयत मज़ीद ख़राब होने लगती है तो लिन को याद आता है कि उसने किसी डॉक्टर के बारे में इसे कभी बताया था। तो ये फटाफट उसे उस डॉक्टर के पास ले आता है, मगर वहाँ वो डॉक्टर मौजूद ही नहीं होती। इससे समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये क्या करे। तो रोंगहुआ के बताए हुए टोटकों पर अमल करके ये इसका इलाज करना शुरू कर देता है, मगर इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। उसकी और तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है कि अचानक से ही वो डॉक्टर आ जाती है और उसका नाम होता है युआन और लिन को दवाइयाँ लाने के लिए भगाने लगती है। जैसे ही वो जाता है तो वो ईविल सी स्माइल देने लगती है। जैसे ही वो वापस आता है तो रोंगहुआ की तबीयत बेहतर हो जाती है, वो इसका इलाज कर देती है। दूसरी ही तरफ दिखाते हैं कि रोंगहुआ का जो फादर होता है वो उसी चीहुआ पिल से किसी का इलाज कर रहा होता है। इसने अपना यही बिजनेस रखा हुआ होता है कि वो चीहुआ पिल दूसरों को देता है और जिस भी फैमिली को वो चीहुआ पिल देता है उन्हें अपना सपोर्टर बना लेता है ताकि आने वाले वक्त में पूरे शहर का किंग बन सके। जैसे ही वो बंदा चीहुआ पिल से ठीक होता है तो अचानक से वही लड़की वहाँ पहुँच जाती है और इस आदमी को बेरहमी से ख़त्म कर देती है और उसके जिस्म से चीहुआ पिल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। ये खबर रोंगहुआ के फादर तक पहुंच जाती है तो वो सबसे पहला शक लिन पर ही करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई भी आउटसाइडर्स हमारे शहर में नहीं आया था सिवाय उसके, इसीलिए मर्डरर वही होगा। दूसरी ही तरफ लिन रोंगहुआ का ख्याल रख रहा होता है और उसके पास ही बैठा रहता है सुबह तक। रोंगहुआ की जब आँख खुलती है और वो उसे अपने पास बैठा देखती है तो उसे ये पसंद आ जाता है। अचानक ही लिन की आँख खुल जाती है और वो इसे उठा हुआ देखकर फ़ौरन इसकी खैरियत पूछने लगता है और इसे बताता है कि युवान ने इसे बताया था कि तुम्हारा कोल्ड डिजीज़ वापस लाने के लिए तुम्हें किसी ने दवाई दी थी। तो रोंगहुआ समझ जाती है कि उसने आखिरी बार रोंगसू के साथ ही चाय पी थी, उसके बाद ही इसकी तबीयत ख़राब हुई है। अब रोंगहुआ को युआन में भी कोई मसला लगता है। वो कहती है कि युआन को मेरी ये डिज़ीज़ ठीक करना नहीं आता, वो सिर्फ टेम्पररी तौर पे मुझे ठीक करती थी। मगर अभी रोंगहुआ की डिज़ीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई होती है, इसीलिए वो हैरान होती है कि युआन ने ऐसे कैसे कर दिया, वो युआन थी भी या नहीं। ये जानने के लिए ये दोनों युआन को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी ही तरफ रोंगसू की दोस्ती ये जाओ से काफ़ी अच्छी हो जाती है कि वो इसे बताने लगती है कि इसका फ़ादर क्यों इससे ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि बचपन में रोंगसू को किसी मूहान नाम की औरत ने किडनैप कर लिया था। इसका पूरा बचपन उसके साथ ही गुजरा होता है और वो मूहान इसके फादर की दुश्मन होती है। मगर एक दिन उसका फादर इसे
उसकी कैद से बचा लेता है। मगर तब से ही इसका रोंगसू पर से ट्रस्ट खत्म हो जाता है और इसे ऐसा लगता है कि शायद ये इसे कभी भी धोखा दे सकती है। इसकी मुलाकात युआन से होती है। वो काफ़ी अजीबोगरीब हरकतें कर रही होती है। वो उसे इसके घर तक छोड़ने के लिए आ जाता है, मगर युआन क्या करती है कि उसे अपने घर भेजकर खुद गायब हो जाती है। जैसे ही वो अंदर आता है तो लिन और रोंग हुआ इस पर अटैक कर देते हैं, इसे युआन समझकर। ये लोग यहाँ युआन का वेट कर रहे थे ताकि उसे पकड़ लें, मगर इस यी जाओ को देखकर हैरान हो जाते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये युआन का होलिया बताता है कि उसने मुझे यहाँ भेजा है। होलिया सुनकर रोंग हुआ कहती है कि ये युआन नहीं है, न ही वो ऐसी हरकतें करती, बल्कि उसके रूप में कोई और है और उसे हमारे इस घर के अंदर होने का पता चल गया था जब भी वो घर के अंदर नहीं आई। खैर अब यी जाओ लिन को बताता है कि ड्रैगन हॉल वाले तुम्हारी तलाश में घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि तुमने उनकी चीहुआ पेल डिस्ट्रॉय करी है और किसी को ख़त्म किया है। तो लिन कहता है कि भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि मैं वहाँ जाकर अपनी बेगुनाही साबित करूँगा। खैर अब यही बात यी जाओ रोंगसू को आकर बताता है। जब उसका होलिया जानती है तो इसकी हालत पतली हो जाती है, क्योंकि ये समझ जाती है कि वो युआन नहीं है बल्कि मुहान है, वही दुश्मन जिसने इसे बचपन से पाला है। और हमें युआन को दिखाया जाता है जो कि सच में युआन नहीं होती बल्कि मुहान ही होती है, और ये वही लड़की होती है जिसने उस आदमी को मारा था और चीहुआ पेल डिस्ट्रॉय करी थी। और इसके पास पावर्स होती हैं और इसी के ज़रिए इसने रोंग हुआ को ठीक किया होता है। और रोंग हुआ को ठीक करने का मकसद इसका सिर्फ ये होता है कि ये नहीं चाहती कि रोंगसू आर्मी की लीडर बने। अब क्या होता है कि रोंग हुआ पहले अपने फादर के पास पहुंच जाती है और लिन को कोई नुकसान ना पहुंचाने की अपने फादर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप उसे कुछ मत करें, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया है। इतने में लिन खुद ही इनके सिटी के बाहर पहुंच जाता है, तो लिन को बचाने के लिए फ़ौरन आ जाती है रोंग हुआ उसके पास और सबको मना करने लगती है कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसका फादर इसकी एक नहीं सुन रहा होता है, इसीलिए उसे बचाने के लिए वो सच बता देती है कि रोंगसू ने मेरी डिजीज़ को वापस लाने की कोशिश करी थी। मेरी तबीयत ख़राब थी और पूरा टाइम इस लिन ने ही मेरा ख्याल रखा। जब मर्डर हुआ तो ये मेरे साथ था। फादर शॉक हो जाता है और रोंगसू पर भी हैरान होता है। रोंग हुआ को बहुत भरोसा हो जाता है इस लिन पर, क्योंकि इसको इससे मोहब्बत हो जाती है। अब फादर रोंगसू को सज़ा दे देता है, तो वो रोंगहुआ से कहती है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। मैंने तुम्हें कम लेवल वाली दवाई दी थी कि अगर लिन बेकसूर है तो इसका मतलब है कि इन सब के पीछे मुहान है। मुहान का नाम सुनते ही ये लोग सारे घबराने लगते हैं। अब इन्हें युवान की डेड बॉडी मिल जाती है, जिससे इन्हें और क्लियर हो जाता है कि इन सब के पीछे मुहान है। दूसरी ही तरफ लिन रोंगहुआ के फादर का ट्रस्ट जीतने के लिए और ड्रैगन हॉल सिटी में अपनी परमानेंट जगह बनाने के लिए मुहान को पकड़ने का फैसला करता है, क्योंकि मुहान के बारे में रोंगहुआ इसे बताती है कि वो हमारी दुश्मन है और उसने रोंगसू को किडनैप कर लिया था। तो लिन रोंगहुआ के फादर के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करता है कि वो कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, ताकि उन्हीं का गेटअप यूज़ करके ये मुहान को पकड़े। और वो यही करता है। मुहान को लगता है कि वो रोंगहुआ का फादर है, तो वो अटैक कर देती है, मगर पता चलता है कि वो लिन होता है और वो भी इस पर अटैक करता है, जिससे उसके हाथ पे चोट लग जाती है। अब इतने में लिन को बचाने के लिए रोंगहुआ वहाँ पर आ जाती है सारी फौज को लेकर, क्योंकि रोंगहुआ भी इसके प्लान में शामिल होती है। मगर वो लिन अपनी पावर के ज़रिए इन पर अटैक करती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अब ये रिपोर्ट जब ये लोग रोंगहुआ के फादर को देते हैं, तो वो ये जानकर हैरान होता है कि लिन पर मुहान ने अटैक किया था। उसके बावजूद भी उसकी अटैक से ये कैसे बच गया, कि सिर्फ हल्की-फुल्की ही इसे चोट आई है। ये समझ आता है कि लिन आम इंसान नहीं है। तो ये क्या करता है कि रोंगसू के साथ-साथ लिन को भी आर्मी का लीडर बना देता है, क्योंकि रोंगहुआ की फाइटिंग स्किल्स अभी इतनी अच्छी नहीं होती और ये लिन ही इसे फाइटिंग स्किल्स सिखा रहा होता है। इसीलिए ये दोनों को ही आर्मी का लीडर बना देता है और रोंगहुआ के फादर ने जानबूझकर लिन को आर्मी का लीडर बनाया होता है, ताकि उसे यूज़ कर सके मुहान से फाइट करने में, जिससे चीहुआ पेल की रखवाली की जिम्मेदारी भी लिन के पास आ जाती है। जब ये बात रोंगसू को पता चलती है तो उसकी बहुत जलती है। दूसरी ही तरफ मुहान रोंगहुआ के फादर से खुद मिलने आ जाती है, तो ये इसे देखकर डरने लगता है और इससे अच्छे तरीके से बात कर रहा होता है, क्योंकि पता चलता है कि ये इसकी मास्टर होती है और ये इसका स्टूडेंट। मगर रोंगहुआ के फादर ने इसे धोखा दिया होता है, इसीलिए ये इसकी दुश्मन बन जाती है। ये इसे बताती है कि तुम्हारी जो पहली चीहुआ पेल खोई थी वो लियांगसू पवेलियन के पास है। ये कहती है कि ये लियांगसू पवेलियन से वो चीहुआ पेल छीन कर डिस्ट्रॉय कर देगी। ये बताने ये इसे यहाँ आई होती है।
तो रोंगहुआ का फादर इस पर अटैक करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे पता चलता है कि इसके पास भी पावर्स होती हैं। और ये इससे इस बात पर भी लड़ा होता है कि अब मैं तुम्हें दोबारा रोंगसू को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, अपनी जान पर खेलकर उसे बचाऊंगा। इसकी फाइटिंग स्किल्स मोहवान के सामने कुछ नहीं होती। ये इसे चोट मारकर वहाँ से चली जाती है। तो ये क्या करता है कि फटाफट लिन को भेजने लगता है उसके पीछे कि लियांगजू पवेलियन जाओ और उनसे मेरी चिहुआ पे लेकर आओ और इस मोहन को भी पकड़ो। लियांगजू पवेलियन का लिन जब नाम सुनता है तो इसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि पता चलता है कि लियांगजू पवेलियन तो इसका घर होता है, वहाँ की लीडर इसकी मदर होती है। ये परेशान हो जाता है कि कहीं इसकी मदर की तबीयत ज़्यादा तो नहीं ख़राब हो गई कि उन्हें चिहुआ पिल की ज़रूरत पड़ी है। तो फटाफट अपना सामान पैक करके जाने लगता है। रोंगहुआ को उसकी परवाह होती है और वो उसे अकेले जाने नहीं देती और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। दूसरी ही तरफ उस लड़की को दिखाया जाता है जिससे लिन की मदर ने उसकी शादी तय कर रखी थी। उस लड़की का नाम होता है माए, और शादी से भाग कर आने वाली बात लिन सच बोल रहा था, झूठ नहीं। इनकी माए फैमिली पहले तो बहुत पॉपुलर और रिच होती थी, लेकिन इनके फादर के डेथ के बाद इनकी बर्बादी हो जाती है। तो अपनी वो रेपुटेशन और अपनी वो पोजीशन वापस हासिल करने के लिए माए का ब्रदर उसकी शादी लिन से करवा रहा होता है, लियांगजू पवेलियन में। क्योंकि पहली चिहुआ पिल जो खोई होती है, लोगों को लग रहा होता है कि वो लियांगजू पवेलियन के पास है, मगर वो इनके पास नहीं बल्कि इस माई फैमिली के पास होती है। और इसी शर्त पे वो अपनी बहन की शादी लियांगजू पवेलियन में करवा रहा होता है, क्योंकि लिन की मदर बीमार होती है और उसे चिहुआ पिल की ज़रूरत होती है। तो ये चालाकी चलता है कि मैं चिहुआ पिल तभी दूंगा जब तुम लोग मेरी बहन से शादी करोगे, क्योंकि लियांगजू पवेलियन के साथ रिश्ता जोड़कर ही इनकी फैमिली को फ़ायदा होगा। मगर इस माई का दिल बड़ा नरम होता है। वो कहती है कि हमें ये साजिशें करने की ज़रूरत नहीं है और उन लोगों को वैसे ही चिहुआ पिल दे देते हैं, क्योंकि अगर उस दिन लिन ने हमारी जान नहीं बचाई होती तो हमारी माई फैमिली में न तुम बचते न मैं। इनके फादर की डेथ के बाद इनको भी ख़त्म किया जा रहा था, मगर लिन इन्हें बचाने आ जाता है। तब से ही इस माई को लिन से मोहब्बत हो जाती है। वो कहती है कि हमें वैसे भी उनका एहसान लौटा देना चाहिए, मगर इसका भाई कहता है कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली की रेपुटेशन वापस चाहिए और वो उनके साथ रिश्ता जोड़कर ही मिल सकती है, क्योंकि लियांगजू पवेलियन वाले बहुत अमीर हैं और बहुत पॉपुलर भी। मगर माई क्या करती है कि चुपके से चिहुआ पिल चुराकर लियांगजू पवेलियन जाने लगती है लिन की मदर को बचाने के लिए। अब लिन और रोंगहुआ लियांगजू पवेलियन जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में रोंगहुआ को भूख लगती है तो वो उसके लिए खाना लेने के लिए चला जाता है। वो अकेली बैठी होती है कि इतने में माई का ब्रदर इस पर अटैक कर देता है। इससे दुश्मन समझ रहा होता है, तो इतने में इसे बचाने के लिए लेना चाहता है और ये माई के ब्रदर को पहचान लेता है। माई का ब्रदर और इन पर अटैक कर रहा होता है ये सोचकर कि मेरी बहन को गायब करने के पीछे लियांगजू पवेलियन का हाथ है, ताकि वो चिहुआ पिल ले सकें। रोंगहुआ जब लिन को उसके नाम से बुलाने लगती है तो माई का ब्रदर हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें इसकी असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं मालूम? तो रोंगहुआ इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती और कहती है कि हमारे रिश्ते में फूट डालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लिन पर पूरा भरोसा है। लिन भी थोड़ा सा घबराने लगता है। उनकी फ़ाइट रुकवाने के लिए स्नो यूनियन एरिया की एक लड़की वहाँ पर आती है, जो कि माई के ब्रदर को अपनी पावर के ज़रिए डराकर भगाने लगती है और वो चला भी जाता है। अब लिन को रोंगहुआ से मोहब्बत हो जाती है, तो अपनी रियल आइडेंटिटी इसको इससे छुपाना अच्छा नहीं लग रहा होता, तो ये इसे अपने बारे में सच बताने लगता है। मगर बीच में आकर कोई इन्हें टोक देता है तो ये बता नहीं पाता। उधर माए जब लियांगजू पवेलियन पहुंचती है तो लिन की मदर की तबीयत बड़ी ख़राब होती है, तो ये फटाफट चिहुआ पिल इसे देने लगती है। लिन की मदर के पास भी पावर्स होती हैं। वो अपनी पावर के इस्तेमाल से चिहुआ पिल अपने शरीर में डाल देती है और डालते ही उसकी तबीयत बेहतर हो जाती है। मगर ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही है। इसे जल्द से जल्द एंटीडोट की ज़रूरत है। रोंगहुआ खाना खाने के लिए जब आते हैं तो किसी ने पहले ही इनके लिए टेबल बुक करी हुई होती है और लिन के सारे फेवरेट खाने वहाँ रखे होते हैं। लिन कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि ये किसने करा है, क्योंकि मेरी माँ के अलावा मेरा दोस्त यी जाओ ही मुझे अच्छे तरीके से जानता है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। बाहर आकर जब देखता है तो सच में यी जाओ खड़ा होता है, मगर यी जाओ इसे इशारे कर रहा होता है कि ये सब मैंने नहीं किया, बल्कि इस माई ने किया है। पीछे से चलती हुई वो आने लगती है। लिन उसे देखकर शॉक हो जाता है और रोंगहुआ उसे देखकर जेलस होने लगती है और यी जाओ वहीं बताने भी लगता है कि ये सारा खाना मैंने नहीं ऑर्डर किया, बल्कि इस माई ने किया है। ये तुमसे मिलने की ज़िद कर रही थी तो मैं इसे यहाँ ले आया।
तो लिन उसे गुस्से से देखने लगता है कि तुम इसे यहाँ क्यों ले आए। लिन को वो तो सही तरीके से याद भी नहीं होती, उसे सिर्फ उसका नाम पता होता है। तो ये बात उस माई को बड़ी बुरी लगती है कि तुम मुझे भूल कैसे गए, तुमने उस टाइम मेरी जान बचाई थी। तो लिन कहता है कि वो अच्छा वो तुम थी। इन दोनों को बातें करता हुआ देखकर रोंग हुआ और ज़्यादा जेलस होने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तो लिन फ़ौरन उसके पीछे पीछे जाने लगता है, मगर ये ज़ाओ उसे रोक लेता है कि मैं जाकर उसे मनाता हूँ, तुम ज़रा इससे बात करो। वहाँ वो रोंग हुआ फुल आंख बगोला हो रही होती है कि ये लड़की इसे इतना जानती है कि इसकी पसंद नापसंद के बारे में भी इतना पता है। खाना देकर इसे गुस्सा आ रहा होता है। लिन अब साफ लफ्ज़ों में माई को मना कर देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रोंग हुआ से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। ये सुनकर बेचारी का दिल टूट जाता है, मगर वो भी उसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहती। उधर रोंग हुआ इतने गुस्से में होती है कि जंगलों में निकल जाती है कि इतने में वहाँ पर इस पर कोई अटैक करने के लिए आ जाता है और उसे तलवार मारने ही लगता है कि इतने में लिन आकर उसे बचा लेता है। अचानक से रोंग हुआ बेहोश हो जाती है और उसका कोल्ड डिजीज़ दोबारा से आने लगता है। ये देखकर लिन को इतना गुस्सा आता है कि वो इस लड़के पर चिल्लाने लगता है और पता चलता है कि ये लड़का लिन की मदर का असिस्टेंट होता है और लिन की मदर ने ही रोंग हुआ को ख़त्म करने का ऑर्डर दिया होता है। लिन रोंग हुआ का इलाज कर देता है और फैसला करता है कि वो जाकर अपनी माँ से बात करेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और फ़ौरन अपने लियांगजू पवेलियन पहुंच जाता है। यहाँ आते ही इसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, बिल्कुल सीरियस हो जाता है ये, और सीधा अपनी मदर से सवाल करने लगता है कि आपने रोंगहुआ को क्यों नुकसान पहुंचाया, और साफ कह देता है कि मैं रोंगहुआ से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। ये सुनकर मदर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम और वो कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमारे दुश्मन की बेटी है। तो लिन कहने लगता है कि हमारी उनसे क्या दुश्मनी है, आपने मुझे सिर्फ इतना ही बताया है कि मेरे फादर के डेथ का रीज़न मुझे वहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला। इसकी मदर ने इसे इसके फादर की डेथ का रीज़न आज तक नहीं बताया होता, तो ये वही पूछ रहा होता है कि कैसे हुई थी उनकी डेथ, आप मुझे क्यों नहीं बता रही। और पहले एपिसोड की शुरुआत में जिसने रोंग हुआ पर अटैक करवाया था, वो लिन की मदर ही थी, ची हुआ पिल छीनने के लिए। तो वो चिल्लाकर कहने लगती है कि रोंग हुआ के फादर ने ही तुम्हारे फादर को मारा था। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है कि इतने में ही वहाँ पर मूहान आ जाती है, लिन की मदर से वो ची हुआ पिल छीनने के लिए। और यहाँ पता चलता है कि ये मूहान सिर्फ रोंग हुआ के फादर की मास्टर नहीं होती, बल्कि इस लिन की मदर की भी मास्टर होती है, और ये भी मूहान को बिट्राई करके भागी होती है। ये बात लिन को अब पता चलती है। यहाँ जब वो लिन की मदर से ची हुआ पिल छीनने लगती है, तब जाकर लिन को पता चलता है कि मेरी माँ ने ची हुआ पिल यूज़ कर ली है। लिन की मदर की फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं कि ये इसका मुकाबला कर रही होती है, मगर ये मूहान इसके शरीर से ची हुआ पिल नहीं निकालती और चली जाती है। अब आधा सच तो पता चल ही गया होता है, इसीलिए अब ये लिन को पूरा सच बता देती है कि मैं इस मूहान की स्टूडेंट थी, मगर मुझे तुम्हारे फादर से मोहब्बत हो गई। तो ये मूहान का एरिया छोड़कर इसके फादर से भागकर शादी कर लेती है, और ये जो ची हुआ पिल है वो रोंग हुआ के फादर की नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे फादर की है। वो ची हुआ पिल का पूरा बगीचा लिन के फादर का होता है, जो कि रोंग हुआ के फादर ने हासिल करने के लिए तुम्हारे फादर को मार दिया, और साथ में वो ची हुआ पिल की रखवाली मूहान भी करती थी। रोंग हुआ के फादर ने मूहान को भी धोखा दिया, उसके पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय करके उसे जख्मी करके वहाँ से भाग गया, और ची हुआ पिल का जहाँ बगीचा था वहीं पर ही अपना ड्रैगन हॉल 3 बना लिया ची हुआ पिल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सुनकर लिन शॉक हो जाता है कि रोंग हुआ के फादर ने ही मेरे फादर को मारा है। इसकी मदर कहती है कि उससे बदला लेने के लिए मैं कब से तड़प रही हूँ कि मैंने अपना ये लियांगजू पवेलियन इस्टेब्लिश किया ताकि एक दिन उससे तुम्हारे फादर की डेथ का बदला ले सकूं और अपनी ची हुआ पिल वापस ले सकूं। जब भी इसे कह रही होती है कि तुम रोंग हुआ से दूर रहो, उसका बाप ऐसा है तो वो भी ऐसी ही होगी, मगर ये लिन कहता है कि नहीं, वो अपने फादर जैसी नहीं है, वो बहुत अलग है। वहाँ रोंग हुआ की आँख खुल जाती है तो वो लिन को ही पुकार रही होती है कि वो कहाँ है। तो ये सुनकर माई कहती है कि लिन, तुम्हें उसका असली नाम नहीं पता, और ये अनजाने में इसे सब सच बता देती है कि लियांगजू पवेलियन के लीडर का बेटा है वो। ये जानकर वो सीधी लियांगजू पवेलियन पहुंच जाती है, तो वहाँ के गार्ड्स उसे रोकने लगते हैं कि इतने में वहाँ पर ये लिन आ जाता है। उसे बिल्कुल चेंज देख के सीरियस देखकर ये कहती है कि तुम्हें मैं किस नाम से पुकारूं, यहाँ के मास्टर के। रोंग हुआ को लगता है कि इसने इसे धोखा दिया, ची हुआ पिल तक पहुँचने के लिए मुझे यूज़ किया, तो अपने आप को सही साबित करने के लिए वो उसकी तलवार से अपने आप को हर करता है
और कहता है कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया और ना ही चिहुआ बिल के लिए तुम्हें यूज़ किया। जितना टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड किया, दिल से किया, उसमें कोई फेकनेस नहीं थी। अब ये पूरा टाइम बैठकर इसे समझाता रहता है कि चिहुआ बिल मेरी फैमिली के पास थी मगर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। और चिहुआ बिल असल में माई फैमिली के पास थी, उन्होंने ही हमें दी है। ये तो इसे और सच बताना चाह रहा होता है इसके फादर वाला भी। और इससे कहता है कि आज तुम मुझसे जो भी पूछोगी मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। मगर ये पूछती ही नहीं है। इसका असली नाम लिन नहीं होता, बल्कि नालिन होता है। ये अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रोंगहुआ के साथ घूम रहा था। ये बात जानकर रोंगहुआ को बड़ा बुरा लगता है कि तुमने मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई। कि इतने में लिन की मदर रोंगहुआ को मिलने बुलाने लगती है। तो ये रोंगहुआ को अकेला नहीं छोड़ा होता और उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। मगर लिन की मदर ने उसे अकेले मिलने बुलाया होता है। इसीलिए रोंगहुआ लिन को मना कर देती है कि मैं अकेले जाऊंगी, तुम मेरे पीछे मत आओ। रोंगहुआ के फादर ने इसे चिहुआपेल लाने के लिए भेजा होता है। मगर वो चिहुआपेल लिन की मदर यूज़ कर चुकी होती है और ये रोंगहुआ दिल की बहुत अच्छी होती है। ये उसके शरीर से चिहुआपेल नहीं निकालना चाहती, क्योंकि अगर इसने ऐसा किया तो ये ख़त्म हो जाएगी। लिन की मदर इसे और अपॉर्चुनिटी देने लगती है कि अगर तुम मेरे अंदर से चिहुआपेल निकालना चाहती हो तो निकाल लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बल्कि मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ से जाने भी दूंगी। मगर रोंगहुआ फैसला कर चुकी होती है। वो लिन की मदर को हर्ट नहीं करती, बल्कि उल्टा इनकी मदद करने लगती है और कहती है कि आपको एंटीडोट की ज़रूरत है, वो मैं आपको ज़रूर दे दूंगी। इसके इस बिहेवियर को देखकर लिन की मदर को समझ आ जाता है कि ये अपने फादर जैसी बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर लिन थोड़ा घबरा रहा होता है कि इसकी माँ रोंगहुआ को कुछ बुरा ना बोल दे और मेरी शादी ज़बरदस्ती माई से ना करवाए। ये चीज़ रोकने के लिए ये माई से मदद मांगता है। माई उसकी मदद करने के लिए फ़ौरन मान जाती है। तो अब ये माई को लेकर अपनी मदर के पास पहुंच जाता है और कुछ अनाउंस करने लगता है। ये देखकर रोंगहुआ को लगता है कि शायद ये अपनी मैरिज अनाउंस कर रहा है इसके साथ। तो इसका दिल रोने लगता है। मगर ये लिन बहुत बड़ा गेम कर देता है कि इस माई को अपनी मुंह भोली बहन बना लेता है और कहता है कि माई फैमिली को हमारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और आप भी माई फैमिली के साथ रिश्तेदारी करना चाहती हैं, तो ज़रूरी तो नहीं कि हर रिश्ते शादी से ही बने, कुछ भाई बहन वाले भी होते हैं। आज से ये माई मेरी बहन है। और माई भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। ये देखकर रोंगहुआ रिलैक्स हो जाती है मगर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही ये जाती है लिन उसके पीछे पीछे चला जाता है। उधर रोंगसू लियांगजू पवेलियन की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए स्नो यूनियन पहुंच जाती है। वो लोग कहते हैं कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन तभी मिलेगी जब तुम हमें चिहुआ पिल की एंटीडोट लाकर दोगी। लिन ने जो इससे अपनी आइडेंटिटी छुपाई होती है उस पर रोंगहुआ इसे माफ़ कर देती है और कहती है कि अभी ज़रूरी तुम्हारी माँ को बचाना है। ये इससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ड्रैगन हॉल सिटी चलूँगा। वहाँ जाकर हम सोचेंगे कि एंटीडोट कैसे लेना है और तुम्हारे फादर को क्या जवाब देना है कि चिहुआपेल हम लियांगजू पवेलियन से क्यों नहीं लाए। और रोंगहुआ कहती है कि मैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में वहाँ किसी को नहीं बताऊंगी। ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। ये सुनकर वो इसे हक कर लेता है और कहता है कि आगे कभी मुझे इतनी आसानी से माफ़ मत करना, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा। मगर रोंगहुआ को तो इसकी आइडेंटिटी से फ़र्क पड़ ही नहीं रहा होता। वो तो बस उस माई से जेलस होती है और उसकी शादी से इसे फ़र्क पड़ रहा था और अभी भी यही कह रही होती है कि दूसरी लड़कियों से दूर रहो। तो कहता है कि जल्दी से मुझसे शादी कर लो फिर, ताकि सारी लड़कियां मुझसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाएं। तो शर्माने लगती है और कहती है कि मैं क्यों करूंगी तुमसे शादी। ये दोनों वापस ड्रैगन हॉल सिटी में आते हैं और उससे झूठ बोल देते हैं कि लियांगजू पवेलियन वाले हमें चिहुआपेल नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्होंने यूज़ कर ली थी और वहाँ पर मुहान भी आ गई थी, उसने हमें लेने नहीं दी। अब चिहुआपेल का एंटीडोट रोंगहुआ का फादर खुद अपने हाथों से बनाता है और जब वो ये काम करता है तो वहाँ पर कोई भी अलाउ नहीं होता। तो अब ये दोनों सोचते हैं कि हम एंटीडोट कैसे लेंगे और जितने भी एंटीडोट बनते हैं वो सब फैमिली के हिसाब से एक एक ही बनते हैं, एक्स्ट्रा नहीं होता कोई। अब रोंगसू एंटीडोट हासिल करने के लिए ये प्लानिंग करती है कि जितनी भी फैमिलीज़ को ये एंटीडोट देते हैं उनमें से किसी एक फैमिली से ये एंटीडोट छीन ले और उस फैमिली का भी काम तमाम कर दे। तो अनफॉर्चुनेटली इसे वो फैमिली मिल जाती है जिसने माई फैमिली को धोखा दिया था, जिससे उसके फादर की भी डेथ हो गई और इनकी पूरी फैमिली तबाह हो गई। वो लियान फैमिली होती है। असल में लियान जो है वो माई के फादर का असिस्टेंट था, मगर खुद बॉस बनने के चक्कर में वो माई के फादर को धोखा दे देता है, जिससे उनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है और आपस में इनकी बहुत फाइट होती है। और फाइट में लियान और माई का फादर दोनों ही जख्मी हो जाते हैं। तो माई का ब्रदर अपने फादर को बचाने के लिए रोंगहुआ के फादर से चिहुआपेल मांगने आता है
मगर वो इसे चीहुआ पिल देता ही नहीं है, क्योंकि इसने पहले ही अपनी डील लियान के साथ कर ली होती है कि मैं उससे दूंगा चीहुआ पिल, जिससे माई के फादर की डेथ हो जाती है। माई के ब्रदर को बहुत गुस्सा आता है कि वो जाके लियान फैमिली की बैंड बजा देता है और उनसे चीहुआ पिल छीन लेता है। और यही चीहुआ पिल पहली चीहुआ पिल थी जो इसने अपने पास छुपा कर रखी थी, जो कि रोंगहुआ का फादर कब से ढूंढ रहा था। मगर ये लियान को ख़त्म नहीं कर पाता, क्योंकि वो वहाँ से भाग जाता है और अपनी नई आइडेंटिटी के साथ रह रहा होता है। रोंगहुआ के फादर ने लियान को चीहुआ पिल दे दी होती है और अब इसे एंटीडोट चाहिए होता है। प्लान करती है कि माए इस लियान को ख़त्म कर दे ताकि उसका एंटीडोट मेरे हवाले हो जाए। तो रोंगसू जो है वो लियान की आइडेंटिटी माए के ब्रदर के सामने खोल देती है और इसे अपने मकसद के बारे में नहीं बताती एंटीडोट वाले, बस कहती है कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ। ये तो वैसे ही बदला लेने के लिए तड़प रहा था। फिर कुछ दिनों बाद जब एंटीडोट बन जाता है तो सारी फैमिलीज को भिजवाया जा रहा होता है। तो रोंगसू क्या करती है कि जब लियान को वापस लेकर आ रही होती है तो रास्ते में खुद ही अटैक करवा देती है, ताकि सबको ऐसे लगे कि इन पर अटैक हुआ है, और लियान को उसकी जान बचाने के लिए भगा देती है। तो प्लान के हिसाब से माई फौरन वहाँ पहुँच जाता है उसे ख़त्म करने के लिए। तो रोंगसू फटाफट ये इन्फॉर्मेशन इनके पास भिजवाती है कि हम पर अटैक हो गया है, हम नहीं आ सकते। लियान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे एंटीडोट की अभी ज़रूरत है, तो तुम लोग हमें एंटीडोट यहाँ भिजवा दो। ये सुनकर रोंगहुआ और लिन को अच्छा मौका मिल जाता है एंटीडोट हासिल करने का। तो वो रोंगहुआ की मदद से खुद जाने लगता है एंटीडोट देने के लिए। वो एंटीडोट लेकर आ रहा होता है तो रोंगहुआ ने उसके लिए ट्रैप बिछाया हुआ होता है कि इसे ख़त्म करके इससे एंटीडोट छीन लूँगी। मगर वो तो लिन होता है, वो अपनी प्लानिंग के साथ आया होता है। जैसे ही ये लोग इस पर अटैक करते हैं और इससे एंटीडोट छीनने की कोशिश करते हैं तो वो एंटीडोट ही आँख में फेंक देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ से भागकर सीधा माई के ब्रदर के पास पहुँच जाता है। तब तक माई का ब्रदर लियान को ख़त्म कर चुका होता है। तो लिन उसे गिरफ्तार कर लेता है, उसे पकड़ लेता है। तो माई का ब्रदर उसे धमकी देने लगता है कि भूलना मत कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी मुझे मालूम है। उधर रोंगसुकी लिन से हटने लगती है कि इसने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। उधर माई के ब्रदर को ड्रैगन हॉल सिटी ले आया जाता है और उसे कैद में रखा जाता है ताकि वो सच बताए कि उसने लियान को क्यों मारा। एंटीडोट बनाने के लिए रोंगहुआ के फादर की इतनी ज़्यादा पावर लग जाती है कि वो हमेशा एंटीडोट बनाने के बाद 1 महीने तक अपने आप को रिकवर करने में लगा रहता है। तो अभी भी वो वही कर रहा होता है। अब रोंगहुआ जो है वो परेशान हो जाती है कि कहीं माई का ब्रदर तुम्हारी सच्चाई न खोल दे, तुम उसे यहाँ लेकर आए ही क्यों। तो लिन कहता है कि परेशान मत हो, वो मेरी सच्चाई कभी नहीं खोलेगा, क्योंकि उसको हमसे ताल्लुकात ख़राब नहीं करने, हम ही तो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। लिन का इसे यहाँ लाने का मकसद होता है कि वो रोंगसू की सच्चाई खोले, क्योंकि इसे रोंगसू पर शक हो जाता है कि ये पूरा प्लान लियान को ख़त्म करवाने का और इल्ज़ाम माई के ब्रदर पर डालने का उसका था, शायद वो एंटीडोट हासिल करने के लिए। क्योंकि जब लियान को ख़त्म करा जा रहा था तो वो वहाँ नहीं थी, और वो कैसे इतने इम्पोर्टेंट बंदे को अकेला छोड़ सकती है, जबकि वो इतनी अच्छी फाइटर है। ज़रूर दाल में कुछ काला है। यही बात वो जानने के लिए वो माई के ब्रदर को यहाँ लाता है ताकि वो रोंगसू की सच्चाई खोले। और माई ने भी लिन को अपने फादर की डेथ की सच्चाई बताई थी और ये भी बताया था कि मेरा भाई रोंगहुआ के फादर से चीहुआ पिल मांगने भी गया था और उन्होंने नहीं दी। पूरी कहानी ये इसे पहले ही बता देती है, तो ये रोंगहुआ को सब सुना देता है। अब रोंगसू को जब ये पता चलता है कि माई के ब्रदर को उन्होंने पकड़ लिया है तो वो घबरा जाती है और वापस ड्रैगन हॉल सिटी आ जाती है। अब रोंगहुआ का फादर जो है वो आ जाता है वापस और उसे सब पता चल जाता है। तो रोंगहुआ अपने फादर को सब सच बता देती है कि माई के ब्रदर की लियान से दुश्मनी थी, इसीलिए उसने उसे मारा। ये लोग जब माई के ब्रदर से सच बोलने को कहते हैं तो ये रोंगसू का नाम बिल्कुल भी नहीं लेता और अपने ऊपर ही ले रहा होता है कि मैंने अपने फादर की डेथ का बदला लिया है। तो रोंगहुआ अपने फादर से कहती है कि हमें उसे कैद नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे खोल देते, क्या पता कि वो हमारे अच्छे बिहेवियर को देखकर हमें सच बता दे। तो फादर इसकी बात मान जाता है और इसे एक अच्छे से पोर्शन में डाल दिया जाता है। अब हमें पता चलता है कि जो एंटीडोट इसने डिस्ट्रॉय कर दी थी वो असल में इसने डिस्ट्रॉय नहीं की होती। ये फेक एंटीडोट डिस्ट्रॉय करता है और रियल वाली अपनी माँ को भिजवा देता है चुपके से, और इस प्लान में इसके रोंगहुआ भी शामिल होती है। वहाँ पता चलता है कि इस नो यूनियन वाले असल में मोहान के ही साथी होते हैं। ये बात किसी को नहीं पता होती। मोहन जख्मी होने के बाद इन्हीं के पास आकर बैठ जाती है और इसे एंटीडोट की ज़रूरत होती है। तो स्नो यूनियन वालों ने रोंगसू से इस मोहन के लिए ही एंटीडोट मांगी थी, मगर ये लोग समझ आते हैं कि शायद वो एंटीडोट लाने में नाकाम हो गई। तो ये मोहन बड़ी तेज़ होती है, इससे तो पता होता है कि लिन को अपनी मदर को वो एंटीडोट देना है,
तो वो किसी सूरत में भी वो एंटीडोट डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। वो ज़रूर चुपके से अपनी माँ के पास भिजवा रहा होगा। तो वो इन्हें भेज देती है कि जाओ उससे वो एंटीडोट छीन कर लेकर आओ। तो वही होता है, स्नो यूनियन वाले उसके सीक्रेट ट्रैवलर्स को पकड़ लेते हैं और उन्हें ख़त्म करके उनसे एंटीडोट छीन लेते हैं। लिन की मदर का असिस्टेंट जब वहाँ पहुँचता है उनसे एंटीडोट लेने के लिए, तब तक वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके होते हैं। के बाद वो आकर लिन की मदर को बता देता है, मगर लिन की मदर की हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। इन्हें एंटीडोट की जल्द से जल्द ज़रूरत होती है। वहाँ लिन परेशान हो रहा होता है कि अब तक तो माँ को एंटीडोट मिल जाना चाहिए था, तो इन लोगों ने मुझे आकर अपडेट क्यों नहीं दी। तो अब क्या होता है कि लिन की मदर के पास मोहन खुद आ जाती है और वो एंटीडोट उसको दे देती है। लिन की मदर गुस्सा कर रही होती है कि मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। तो मोहन कहती है कि अभी हम दोनों का दुश्मन एक ही है, रोंग हुआ का फादर। उसे ख़त्म करने के लिए हम दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम दोनों मिल गए तो वो ख़त्म हो जाएगा, वरना तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि उसे अकेले ख़त्म कर सको। उसे सोचने का वक्त देती है और वहाँ से चली जाती है। उधर रोंग हुआ जो है वो माई के ब्रदर से बातें करने लगती है ताकि इसके मुंह से सच उगलवा सकूं। मगर जब वो इसे बताता है कि तुम्हारा फादर बहुत ही संग दिल है, उसने हमारी खानदानी फाइटिंग वाली बुक तक हमसे छीन ली, तो रोंग हुआ को बड़ा बुरा लगता है। वो फौरन जाकर वो बुक लाकर इसे वापस दे देती है। ये चीज़ देखकर माई का ब्रदर उससे थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है। अब ये जिस पोर्शन में रह रहा होता है वहाँ के पेड़ के पत्ते उगा देता है, क्योंकि इसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं पेड़ों पत्तों के हवाले से। तो रोंगहुआ बड़ी इम्प्रेस होती है इस चीज़ से और उस पेड़ के फ्लावर्स लेकर खड़ी हो जाती है। ये चीज़ लिन देख लेता है, उसको उसके साथ देखकर बड़ा जेलस होता है कि आता है और फ़ौरन रोंगहुआ का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। वो पूरा टाइम उसके फ्लावर्स की तारीफ़ कर रही होती है, तो मुँह बना रहा होता है कि इतने भी कोई अच्छे फ्लावर्स नहीं हैं। ये समझ आती है कि ये जेलस हो रहा है। जब ज़्यादा उसे फ्लावर्स पकड़े देखता है तो उठा के फ्लावर्स फेंक देता है कि छोड़ो चलो। दूसरी ही तरफ लिन की मदर का जो असिस्टेंट होता है, उसे स्नो यूनियन के मैजिकल बॉल्स पड़े नज़र आ जाते हैं वहाँ पर जहाँ से इनका एंटीडोट छीना गया था। तो ये समझ आती है कि मोहन के पास एंटीडोट कैसे आ गया। इसका मतलब यही है कि स्नो यूनियन वाले मोहन के साथ मिले हुए हैं। तो ये कहती है कि लिन को कुछ मत बताना, उसे सिर्फ इतना बता दो कि उसका भेजा हुआ एंटीडोट हमें मिल गया है। इनकी मदर कहती है कि जाओ लिन को बता दो कि मुझे एंटीडोट मिल गया है, मगर उसे ये मत बताना कि एंटीडोट मोहन ने चुरा लिया था और उसने मुझे दिया है। यही कहो कि उसका भेजा हुआ ही एंटीडोट मुझे मिला है। और खुद ये स्नो यूनियन पहुंच जाती है और मोहन की ऑफ़र को कबूल कर लेती है, क्योंकि अभी इसका मकसद रोंगहुआ के फादर से बदला लेना होता है, जो कि ये अकेले नहीं ले सकती। इसे मोहन की सपोर्ट की ज़रूरत है। और मोहन ये भी प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें हर साल एंटीडोट लाकर दूंगी, क्योंकि एक बार जिसने चीहुआ पिल यूज़ कर ली उसे हर साल एंटीडोट की ज़रूरत होती है। उधर माई के ब्रदर को रोंगहुआ पसंद आ जाती है, तो वो लिन से कहने लगता है कि तुम उसका ख्याल रखना। अगर तुमने ना रखा ना, तो लिन इसे यहीं टोक देता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा कि तुम उसकी ज़रा से भी क्लोज आ सको। अब रोंगहुआ का फादर कहीं गया हुआ होता है तो उसी वक्त लियान फैमिली के 2 बड़े आदमी आ जाते हैं अपनी फ़ौज लेकर, माई के ब्रदर को अपने साथ ले जाने के लिए। रोंगहुआ कहती है कि मैं जाकर मामला संभालती हूँ, तुम यहीं रहकर चीहुआ पिल की रखवाली करो। लियान फैमिली के जो लोग होते हैं वो अपने मास्टर लियान का बदला लेने के लिए आए होते हैं कि माई के ब्रदर ने हमारे मास्टर को ख़त्म कर दिया, उसे हमारे हवाले कर दो। और रोंगहुआ के फादर ने माई के ब्रदर को आराम से अपने पास रखा हुआ होता है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये लोग भी उसके साथ मुलव्विस हैं। तो ये लोग यहाँ लड़ने आए होते हैं। रोंगसू समझ जाती है कि ये इतनी आसानी से हमारे ड्रैगन हॉल सिटी आ गए, इसका मतलब है कि इन्होंने बाहर हमारे काफ़ी बंदों को पहले ही ख़त्म कर दिया। तो रोंगसू यहाँ इनसे फाइट करना शुरू हो जाती है और रोंग हुआ मदद के लिए माई के ब्रदर के पास आती है। यहाँ इनकी खूब फाइट चल रही होती है, मगर वो लियान फैमिली खुद ही जानबूझकर फाइट छोड़कर भाग जाती है। रोंगसू समझ जाती है कि बाहर इन लोगों ने हमारे लिए कोई ट्रैप रखा होगा, मगर ये फिर भी जाती है उसे पकड़ने। जब ये बाहर आती है तो इसने सच में ट्रैप रखा होता है। अपनी पूरी फौज वहाँ बिठाई हुई होती है और इन पर अटैक करने लगता है, मगर उससे पहले बताता है कि मेरा सिर्फ यही ट्रैप नहीं था। लियान फैमिली के साथ एक और कोई ज़ियो फैमिली भी मिली हुई होती है, जो कि इस ड्रैगन हॉल सिटी की दुश्मन होती है। ये जानबूझकर रोंगसू को बाहर बुलाता है ताकि ज़ियो फैमिली के लेवल का फाइटर वहाँ कोई ना हो और वो आराम से ड्रैगन हॉल सिटी में घुस सके, रोंगहुआ के फादर को ख़त्म करके ड्रैगन हॉल सिटी पर अपना कब्जा कर सके। मगर इन लोगों को ये नहीं पता होता कि वहाँ पर लिन अभी भी मौजूद है। वो ज़ियो फैमिली डायरेक्ट लिन के पास ही पहुँचती है
कि बताओ कि रोंगहुआ का फादर कहाँ है। जब लिन इनसे फाइट करता है तो इनकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि ये तो हमसे भी ज़्यादा अच्छा फाइटर है। आखिर ये है कौन? अब रोंगहुआ माई के ब्रदर को लिन की मदद के लिए बुलाती है। ये तीनों मिलकर इन तीनों को ख़त्म कर देते हैं। वहाँ यीज़ाओ और रोंगसू मिलकर सबको ख़त्म कर देते हैं। तो लियान फैमिली के जो 2 बड़े लीडर होते हैं वो इनसे फाइट करने लगते हैं। तब तक रोंगहुआ के फादर को सारी खबर पहुंच जाती है और वो रोंगसू के पास आने लगता है उसे बचाने के लिए। और रोंगहुआ और लिन भी आने लगते हैं पीछे पीछे। रोंगसू का फादर रोंगसू को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है और इन लोगों पर ऐसी जहरीली गैस फेंकता है कि इन दोनों के शरीर में पॉइजन चढ़ जाता है। तो ये लोग रोंगहुआ के फादर को धमकी देने लगते हैं कि अगर तुमने हमें कुछ भी किया तो हम तुम्हारा सच खोल देंगे कि तुम कितने घटिया इंसान हो और कितने लोगों को ख़त्म करके तुम यहाँ तक पहुँचे हो। ये सुनकर रोंगहुआ का फादर डर जाता है और इन दोनों को जल्द से जल्द ख़त्म करने का फैसला करता है, मगर ये दोनों इसे चकमा देकर भाग जाते हैं। तो ये रोंगसू और इन सबको घर जाने का कहता है और खुद इन्हें ढूंढने निकल जाता है। अब क्या होता है कि लियान फैमिली के एक बड़े बंदे को ये मोहन पकड़ लेती है। सारी सिचुएशन दूर बैठे देख लेती है इसीलिए, और दूसरे बंदे की मुलाकात रोंगहुआ और लिन से हो जाती है। पॉइजन इसकी आंखों में चला जाता है इसलिए इसे नजर नहीं आ रहा होता कि सामने कौन है। ये इन दोनों को रोंगहुआ का फादर समझ रहा होता है कि वो आ गया है मुझे पकड़ने के लिए। तो सारा सच उसका खुद ही खोलने लगता है इनके सामने कि तुमने मुझे पकड़ा तो मैं सबको सच बता दूंगा कि लिन की फैमिली को तुमने ख़त्म किया था। वैसे तो ये बात लिन को पता ही होती है, मगर ये और डिटेल में बताता है कि कैसे रोंगहुआ का फादर मोहन का स्टूडेंट था और उसके लिए ईविल काम करता था। मगर फिर इसे लालच आ गई कि मैं किसी के लिए काम क्यों करूं, मैं खुद किंग बनूंगा। इसीलिए ये मोहन पर अटैक करके उससे अपनी जान छुड़ाता है। और इसे चीहुआ बिल के बारे में पता चल जाता है कि वो लिन फैमिली के पास है। और लिन फैमिली एक बहुत बड़े एरिया में रहती थी जहाँ बहुत सारे लोग रहते थे, मगर सिर्फ उस चीहुआ बिल को छीनने के लिए रोंगहुआ के फादर ने एक एक बंदे को बेरहमी से ख़त्म कर दिया, किसी को ना छोड़ा। ये कहता है कि वो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा क्योंकि मैं वहाँ चीहुआ बिल के बीच चुराने आया था ताकि खुद उसे उगा सकूं, मगर वो उगे ही नहीं। ये सुनकर लिन उसे मारने लगता है कि अगर तुम वहाँ थे तो तुम उन्हें बचा नहीं सकते थे। मगर ये कहता है कि मैं तो वहाँ खुद अपनी जान बचा रहा था, मैं किसी को क्या बचाता। ये सुनकर लिन को अब एहसास होने लगता है कि मेरी फैमिली पर क्या बीती होगी, वरना पहले वो लाइट ले रहा था। रोंगहुआ भी ये सच जानकर शौक हो जाती है, रोने लगती है कि इतने में इसका फादर उस आदमी को ख़त्म कर देता है तीर मारकर। लिन को तो उसकी शक्ल से भी नफरत हो रही होती है। ये बहुत गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता भी है कि तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो। तो ये रोंगहुआ के सामने कवर अप करने लगता है और इस सच को एक्सेप्ट नहीं करता और रोंगहुआ को अपने साथ ले जाता है, मगर इससे लिन पर शक होने लगता है कि ये सुनकर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है, आखिर उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो रोंगहुआ कवर कर लेती है और कहती है कि जिस तरीके से मुझे उन मासूम लोगों पर तरस आ रहा है और बुरा लग रहा है उनके लिए, वैसे ही उसे भी लग रहा है। अब लिन उदास होता है और रूम में ही बैठा रहता है, रोंगहुआ से भी नहीं मिल रहा होता। तो रोंगहुआ परेशान हो जाती है क्योंकि इसे तो सच पता होता है कि इसके फादर ने ही लिन की फैमिली को ख़त्म किया, उनसे चीहुआ बिल छीनी। ये अपने फादर की झूठी बातों पे विश्वास नहीं करती। सर्दी का मौसम होता है और इसके लिए ज़्यादा देर तक सर्दी में खड़ा होना सही नहीं होता, क्योंकि वरना फिर इसका कोल्ड डिजीज़ दोबारा इसे चढ़ने लग जाता है। इसीलिए लिन आकर कहने लगता है कि तुम अपने रूम में वापस जाओ, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, वरना हम बाद में बात करते हैं। मगर वो नहीं सुनती और खड़ी रहती है और सच में उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है कि चकरा कर उसी के कमरे में गिरने लगती है। मगर वो दरवाज़ा खोलकर उसे संभाल लेता है। अब ये अपने फादर की जगह इससे माफ़ी मांगने लगती है रोते हुए। तो ये कहता है कि इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो। लिन बताता है कि जब तुम्हारे फादर ने हमारी फैमिली पर अटैक किया था तो उसमें सिर्फ मेरी माँ बची थी और 2 बच्चे बचे थे, जिन्हें बचाकर मेरी माँ वहाँ से बचकर निकल गई थी। उनमें से एक बच्चा वो यीज़ाओ होता है, उसके माँ बाप को भी तुम्हारे फादर ने ख़त्म कर दिया। अपनी माँ की स्ट्रगल उसे बताने लगता है। तो रोंगहुआ इसका साथ देती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर अब आगे मेरे फादर ने तुम्हारी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं उनके सामने खड़ी होंगी। खैर अब ये दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। रोंगहुआ की तबीयत खराब हो जाती है तो वो इसी के रूम में सो जाती है। सुबह उठकर रोंगहुआ का फादर उसे तलाश करने लगता है। तो लिन कहता है कि वो कल रात से मेरे रूम में है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। ये सुनकर फादर को झटका लग जाता है। वो फौरन उसे लेने के लिए पहुंच जाता है कि क्या ज़रूरत थी तुम्हें रात भर इसके रूम में रुकने की,
तो रोंग हुआ सीधे सीधे अपने फादर को बता देती है कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और इससे ही शादी करूँगी। तो ये सुनकर फादर को दूसरा झटका लगता है। ये इनकी शादी के खिलाफ होता है, मगर अपनी बेटी के सामने कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि वो अपने फादर के सामने इतनी जिद करती है कि वो मान जाता है, मगर अंदर ही अंदर मंसूबे बनाने लगता है कि कैसे इस लिन से जान छुड़ाऊं। क्योंकि इसे लिन पर शक हो जाता है तो इसे ख़त्म करने का फैसला कर लेता है। तो ये रोंगहुआ के मास्टर पर रख के लिन को इस शहर से बाहर भिजवाने लगता है कि रोंगहुआ का मास्टर बाहर गया हुआ है, तो तुम उसे सही सलामत वापस ले आओ इस शहर में, क्योंकि कहीं उन पर लियान फैमिली वाले अटैक न कर दें। लिन समझ जाता है उसके मंसूबों को, मगर फिर भी चला जाता है। रोंगहुआ की जो आंटी होती है उसे रोंगहुआ के फादर का प्लान पता होता है। वो फौरन रोंगसू से मदद मांगने आ जाती है कि तुम लिन की जान बचा लो। तुम्हारे फादर ने प्लान बनाया है कि वो जैसे ही इस शहर से बाहर जाएगा तो उस पर अटैक करवा दिया जाएगा, ताकि सबको ऐसा लगे कि लियान फैमिली ने लिन पर अटैक किया और उसे ख़त्म किया। और ये नहीं चाहती कि रोंगहुआ का प्यार उसे ना मिले, इसीलिए ये उसकी मदद कर रही होती है। मगर इसकी ये बात पीछे खड़ा रोंगहुआ का फादर सुन लेता है, इसीलिए रोंगसू मना कर कर चली जाती है कि मैं कोई हेल्प नहीं कर रही। रोंगहुआ का फादर आंटी को गुस्से से देखने लगता है और कहता है कि मैंने जो भी प्लान किया है बिल्कुल ठीक किया है। और वही होता है, जैसे ही लिन बाहर जाता है तो उस पर अटैक करने के लिए लोग आ जाते हैं। वो सबसे मुकाबला कर रहा होता है कि अचानक रोंगसू भी उसकी मदद के लिए पहुंच जाती है। दूसरी ही तरफ लिन की मदर मोहन के एरिया में आ जाती है, क्योंकि ये लोग प्लान कर रहे होते हैं रोंगहुआ के फादर पर जल्द अटैक करने का। मगर उससे पहले लिन की मदर को पता चल जाता है कि लिन रोंगहुआ से शादी करना चाहता है। तो ये कहती है कि पहले ये काम कर लेते हैं, तुम रोंगहुआ के फादर के पास उसका रिश्ता भिजवा दो, क्योंकि ये लिन को इस फाइट से दूर रखना चाहती है और नहीं चाहती कि उसे पता चले कि ये मोहन के साथ मिल गई है। जब भी चाह रही होती है कि मैं इन दोनों की शादी करवा कर इन्हें दूर भिजवा दूँ और फिर रोंगहुआ के फादर पर अटैक करूँ। तो ये यी ज़ाओ पूरे गिफ्ट्स वगैरह लेकर पहुंच जाता है और रोंगहुआ के फादर के सामने लिन की आइडेंटिटी खोल देता है कि वो लियांगजू पवेलियन के लीडर का बेटा है, क्योंकि लिन की मदर ने ही कहा होता है उसकी आइडेंटिटी को खोलने को। ये सुनकर तो रोंगहुआ के फादर के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और ये कहता है कि इतना बड़ा धोखा, उसने हमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई। तो रोंगहुआ कहती है कि मुझे उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता था। असल में लियांगजू पवेलियन वालों से रोंगहुआ के फादर की छोटी मोटी दुश्मनी होती है, क्योंकि उन्होंने इसकी चीहुआ बेल चुराई होती है, मगर इसे हकीकत नहीं मालूम होती कि लियांगजू पवेलियन की लीडर आखिर है कौन या वो किसका बेटा है। इसीलिए वो रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि क्या पता कि लिन वापस आए भी या ना आए, क्योंकि इसने तो उसके लिए ट्रैप बिछाया हुआ होता है। ये सुनकर ये साव कहता है कि क्या मतलब है कि वो आए या ना आए, क्या किया है तुमने उसके साथ। इतने में रोंगहुआ का मास्टर खुद चलता हुआ आ जाता है। तो रोंगहुआ से पूछने लगती है कि लिन कहाँ है। तो वो कहता है कि क्या मतलब है कि लिन कहाँ है, मैं तो अकेला आया हूँ, मेरे साथ थोड़ी था वो। ये सुनकर उसकी हालत ऐड हो जाती है कि अचानक लिन चलता हुआ आने लगता है। रोंगहुआ का फादर उसे देखकर शॉक हो जाता है और लिन को सही सलामत देकर अपनी बात पर रख लेता है और कहता है कि मैं तो इसे टेस्ट कर रहा था, ताकि पता कर सकूं कि ये आगे मेरी बेटी को संभाल पाएगा या नहीं। और कहने लगता है कि ये टेस्ट में पास होता है, मुझे शादी से अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है कि रोंगहुआ का फादर इनकी शादी के लिए मान जाता है। फिर लिन यीज़ाओ से पूछता है कि तुमने मेरी आइडेंटिटी क्यों खोली। तो वो बताता है कि ये सब करने को मुझे तुम्हारी माँ ने ही कहा था, क्योंकि वो इसी शहर आई हुई है, क्योंकि उनका ये प्लान है कि तुम्हारी और रोंगहुआ की शादी करवाकर वो तुम दोनों को इस ड्रैगन हॉल सिटी से दूर भिजवा दें और फिर ड्रैगन हॉल सिटी पर अटैक करें, रोंगहुआ के फादर से बदला ले। तो लिन जो है वो अपनी मदर से मिलने के लिए फ़ौरन आ जाता है और उन्हें बताता है कि रोंगहुआ और मैंने मिलकर चीहुआ पिल की बीज चुरा लिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे लियांगजू पवेलियन में भी चीहुआ पिल ग्रो होने लग जाए, उसका बगीचा बन जाए। मगर चीहुआ पिल सिर्फ कोल्ड एरिया में ही उगाई जा सकती है, उसको उगाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारी रोंगहुआ से शादी के लिए मान गई हूँ ना, यही बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ मोहान अभी और इसी वक्त रोंगहुआ के फादर से बदला लेने के लिए जाने लगती है, मगर लिन की मदर उसे रोक लेती है ये कहकर कि एक दफ़ा मेरे बेटे को और रोंगहुआ को वहाँ से निकलने दो, उसके बाद हम अटैक करेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहती कि इस फाइट में लिन इन्वॉल्व हो या उसे कोई भी नुकसान पहुँचे। मगर मोहन कहती है कि अभी हम रोंगहुआ के फादर पर अटैक नहीं करेंगे, बल्कि उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। और आज रात ही वो उसके ड्रैगन हॉल सिटी में पहुंच जाते हैं, उसके चीहुआ पिल वाले एरिया में।
और वहाँ रोंग हुआ के फादर की मुलाकात लिन की मदर से हो जाती है। उसको देखकर ये शॉक हो जाता है कि तुम जिंदा हो। और अब ये मोहन की टीम ज्वाइन कर चुकी होती है। ये जानकर ये डर जाता है कि इनकी टीम इतनी तगड़ी हो गई। लिन की मदर क्या करती है कि खड़े खड़े चीहुआ पिल के पूरे बगीचे को जला देती है। ये देखकर रोंगहुआ का फादर तड़पने लगता है कि ये तुमने क्या किया। मगर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं चीहुआ पिल दोबारा नहीं उगा सकता। मोहन कहती है कि हम जानते हैं कि तुम चीहुआ पिल दोबारा उगा सकते हो, मगर चीहुआ पिल को दोबारा उगाने के लिए पूरा 1 साल चाहिए, फिर ही आप उसका एंटीडोट तैयार कर सकते हो। लेकिन इस साल की तो हमने डिस्ट्रॉय कर दी। अब क्या करोगे, कैसे बनाओगे एंटीडोट। मोहन इसे इतनी बड़ी मुसीबत में फंसाकर चली जाती है कि तुम्हारा ड्रैगन हॉल सिटी चीहुआ पिल के ही बलबूते पे बना था ना, अब इसी बलबूते पे ख़त्म होगा। जब तुम्हारे कस्टमर्स को एंटीडोट टाइम पे नहीं मिलेगा ना, तब देखना कि वो तुम्हारा क्या हल करेंगे। जब सब वहाँ से चले जाते हैं उसके बाद लिन वहाँ पर आता है। चीहुआ पिल का ये हाल देखकर वो समझ जाता है कि इसकी माँ ने बदले की शुरुआत कर दी है, मगर कहता है कि एंटीडोट की ज़रूरत तो आपको भी है, अब हम क्या करेंगे। दूसरे दिन क्या होता है कि रोंगहुआ का फादर फटाफट रोंगहुआ को लिन के साथ उसके घर भेज देता है लियांगजू पवेलियन, और चीहुआ पिल के डिस्ट्रॉय होने के बारे में वो किसी को नहीं बताता। मगर ये बात रोंगसू को पता चल जाती है जब वो वहाँ आके देखती है। तो ये इसे लिन की मदर के बारे में कुछ नहीं बताता, बस मोहन के बारे में बताता है कि उसने ये किया है। अच्छा, अब लिन ने तो अपनी मदर को चुपके से एंटीडोट दे दी होती है, मगर ये बात इनको तो नहीं पता होती। तो रोंगहुआ सोचती है कि लिन की मदर ने तो हमसे एंटीडोट ली नहीं, तो फिर वो क्या चीज़ यूज़ कर रही हैं। इन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद उनके पास कोई नया तरीका होगा। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए रोंगसू का फादर उसे भेजने लगता है लियांगजू पवेलियन। फिर क्या होता है कि रोंगहुआ का फादर माई को ड्रैगन हॉल सिटी से जाने देता है, क्योंकि इसने इनकी पिछली फाइट में काफ़ी मदद जो करी होती है। फिर क्या होता है कि रोंगहुआ और लिन लियांगजू पवेलियन वापस आ जाते हैं। वहाँ लिन देखता है कि हर जगह मोहन के गार्ड्स खड़े होते हैं। ये देखकर इसे गड़बड़ लगती है, तो वो ये जाओ से पूछता है कि आखिर ये क्या चक्कर है। अब इसे सच पता चल ही गया होता है, इसीलिए यीज़ाओ इसे सच बता देता है कि तुम्हारी माँ टेम्पररी तौर पर मोहन के साथ मिल चुकी हैं रोंगहुआ के फादर से बदला लेने के लिए। ये सुनकर ये अपनी माँ की प्लानिंग्स को समझ जाता है, मगर कहता है कि एक दफ़ा हमारा मकसद पूरा हो जाने के बाद हमें मोहन से परमानेंटली जान छुड़ानी होगी, यानी कि उसे पूरे तरीके से ख़त्म कर देना होगा। क्योंकि अगर हमने उसे पूरे तरीके से ख़त्म ना किया तो जिस तरीके से आज वो रोंगहुआ के फादर के पीछे पड़ी हुई है, हमारे पीछे भी पड़ जाएगी। वहाँ रोंगहुआ को उसके पोर्शन में ले जाया जाता है। जैसे ही वो कमरे के अंदर आती है तो वहाँ पर किसी ने वाइट कपड़ा लटकाया हुआ होता है, जो कि एक्चुअली में इसके लिए एक वार्निंग सिग्नल होता है कि लियांगजू पवेलियन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ, वरना हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। ये बात जब लिंग को पता चलती है तो वो कहता है कि मैं अभी जाकर खबर लेता हूँ सबकी कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई। मगर रोंगहुआ इसे रोक लेती है कि कुछ मत करो, मगर फिर भी वहाँ के सारे लोगों से पूछताछ की जाती है, मगर कोई भी नहीं बताता कि ये काम किसने किया है। मगर सब के सब रोंगहुआ के यहाँ आने के ख़िलाफ़ होते हैं, रोंगहुआ के फादर की वजह से, कि वो हमारा दुश्मन है और हम उसकी बेटी को क्यों एक्सेप्ट करें। ये लोग रोंगहुआ को भी गलत समझ रहे होते हैं। इसीलिए रोंगहुआ कहती है कि मुझे इनके दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी। फिर रोंगहुआ क्या करती है कि अकेले लियांगजू पवेलियन से बाहर निकल जाती है सब्जियां खरीदने के लिए। तो मौके का फ़ायदा उठाकर वही लियांगजू पवेलियन के लोग आ जाते हैं इस पर अटैक करने के लिए, और इन्हीं लोगों ने इसके कमरे में वो वाइट कपड़ा लटकाया था। ये लोग इस पर अटैक करने लगते हैं, मगर बड़ी मुश्किलों से रोंगहुआ अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग जाती है और इनका सच सबके सामने खुल जाता है। ये सुनकर लिन को बड़ा गुस्सा आता है और वो इन सब को ख़त्म करने का ऑर्डर दे देता है कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी होने वाली बीवी को हर्ट करने की। मगर रोंगहुआ फिर इसे रोक लेती है और कहती है कि इनमें इनका कोई कसूर नहीं है, ये मुझे गलत समझते हैं और मैं इन्हें साबित कर कर रहूँगी कि मैं बुरी नहीं हूँ और लियांगजू पवेलियन का बुरा नहीं चाहती। इसके लिए ये इस लड़की से फ़ाइट रखती है कि अगर मैं तुमसे फ़ाइट में जीत गई तो फिर तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा। वो लड़की तो फ़ौरन मान जाती है, मगर लिन रोंगहुआ को रोकने लगता है कि क्या कह रही हो तुम जानती भी हो कि इस लड़की की फ़ाइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, क्योंकि ये मेरी माँ की असिस्टेंट है और मेरी माँ ने इसे बचपन से पाला है।
रोंग हुआ की फाइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती, इसीलिए ये इसकी फ़िक्र कर रहा होता है। मगर रोंग हुआ नहीं सुनती और फाइट रख लेती है और बाद में इससे रिक्वेस्ट करने लगती है, इसे पटाने लगती है कि तुम मुझे फाइटिंग करना सिखाओ। मगर लिन कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें तो बहुत शौक है ना फाइट करने का, जाओ तुम खुद लड़ो। मगर उसके पीछे पीछे भागने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते और मुझे ज़रूर फाइटिंग सिखाओगे। जाहिर है कि वो उसे हारता हुआ तो नहीं देख सकता, इसीलिए दिन रात उसे फाइटिंग सिखाता है। फिर जब फाइट का दिन आता है तो रोंग हुआ की फाइटिंग स्किल्स का लेवल ही और होता है। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि उस लड़की को फाइटिंग में हरा देती है। ये देखकर लिन हैरान हो जाता है कि मैंने इसे इतने कम वक्त में ऐसा भी क्या सिखा दिया कि इसका तो लेवल ही अलग हो गया। खैर वो लड़की अब रोंगहुआ को लियांगजू पवेलियन का मेंबर एक्सेप्ट कर लेती है और उन सब के ताल्लुकात इससे सही हो जाते हैं। बाद में लिन रोंगहुआ से पूछता है कि आखिर तुम में इतनी चेंजेस कैसे आ गई। तो वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं सकती और अचानक से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो बीमार पड़ जाती है। बाद में यीज़ा आकर बताता है कि मुझे रोंगहुआ के कमरे से ये दवाई मिली है और ये दवाई वो होती है जिसे खाने के बाद आप कुछ देर के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, मगर उसके बाद ये आपकी तबीयत बहुत बुरे तरीके से ख़राब कर देती है। ये जानकर लिन को बड़ा बुरा लगता है कि रोंगहुआ ये तुमने क्या किया। काश कि मैं तुम्हारी ना सुनता और इस फाइट को पहले ही रुकवा देता। जैसे ही रोंगहुआ की आँख खुलती है और वो लिन को नाराज़ देखती है तो उसे मनाने लगती है कि मेरा ये करना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं इस फाइट में हार जाती तो ये लोग मुझसे हमेशा नफ़रत करते और मेरे खिलाफ साजिशें करते। तो लिन कहता है कि इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं इन सबको सीधा कर देता। मगर रोंगहुआ कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि यहाँ के सारे लोगों के दिलों में मैं अपने लिए जगह बनाऊँ, जो कि आज की फ़ाइट के बाद बन गई है। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।